हेलो डियर फ्रेंड्स, हम और सचिन फिर से उपलब्ध हैं आप लोगों के सेवा में ट्वेल्थ बोर्ड का एग्ज़ाम का वीवीआई क्वेश्चन लेकर के। और आप देखें इस वीडियो को और फ़ायदा उठाएं इसका। तो बढ़ते हैं हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन जो है 21 क्वेश्चन इसमें जो है इंक्लूड किया गया है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सब देखें, इसका फ़ायदा उठाएँ और बनाने की कोशिश भी करें। केमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। हमने फिजिक्स का क्वेश्चन पहले अपलोड किया था, केमिस्ट्री का है, फिर बायोलॉजी का भी अपलोड करेंगे। और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाए। और आप सब का कर्तव्य बनता है कि इसको देखें और इससे फ़ायदा उठाएं और शेयर करें अगर अच्छा लगता है आपको तो। XeF4 हैज शेप। XeF4 एक मॉलिक्यूल है केमिस्ट्री में। तो कहता है कि जेनन टेट्राफ्लोराइड पढ़ते हैं इसको, जेनन टेट्राफ्लोराइड XeF4 ऐसे लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो XeF4 का जो है शेप कैसा होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो XeF4 जब आप बनाएंगे तो जेनन में जो है टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जेनन का, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इसमें फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहाँ, दूसरा फ्लोरीन यहाँ, तीसरा फ्लोरीन यहाँ पर और चौथा फ्लोरीन यहाँ पर, और 2 ठो इसमें और बच जाता है लोन पेयर। तो एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। तो इसका जो है शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। शेप में स्क्वायर प्लेनर इसका जो है हो जाएगा। ज्योमेट्री पूछेगा तब तो ये भी काउंट होगा, लेकिन अभी शेप पूछ रहा है तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप इसको जो है याद रखें, बारंबार पूछते रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें, अब हमारा 12th एग्ज़ाम जो है वो कंपटीशन से कम नहीं है। जो आज से 5 साल पहले कंपटीशन में पूछा जाता था क्वेश्चन, उसी को उठा के पूछने लगा है आपके 12th एग्ज़ाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ इजी क्वेश्चन भी इसमें सेट कर दिया गया है ताकि आप सब बना पाएँ। देखिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या देगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या देगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल करके, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट ले लेंगे आप तो देगा सॉल्यूशन, ये देता है सॉल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखिए। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर देता है सॉल्यूशन, हालांकि इजी है ये। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहता है उसको देखते हैं। तो 1 इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में ही क्यों छूट चुका है, तो याद रखिए इक्विलिब्रियम लिखा हुआ, ये इक्विलिब्रियम 1 ने लिखा हुआ, इक्विलिब्रियम था यहाँ लिखा हुआ, मिसप्रिंट है। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज इन डैश नेचर। इक्विलिब्रियम जो होता है केमिस्ट्री में पढ़ना है, इक्विलिब्रियम जो है किस नेचर का होता है हमेशा। तो इसका आंसर है डायनामिक नेचर का होता है। डायनामिक मतलब गतिशील होता है, इक्विलिब्रियम कभी भी फिक्स नहीं हो सकता है, ये डायनामिक होता है मतलब चलते रहता है। तो डायनामिक नेचर का होता है, याद रखिएगा। फिर व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द Kp एंड Kc। Kp और Kc में क्या रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल n है। तो ये जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखें। ये बहुत बार जो परीक्षा में पूछ चुका है। तो Kp और Kc में जो है क्या रिलेशन है, Kp और Kc में है Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल n। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखिए इसको। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है pH स्केल रेंज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू। pH स्केल का रेंज जो है वो डिपेंड करता है किस वैल्यू पर, किस चीज़ पर pH स्केल का जो है डिपेंड करता है रेंज। तो KW इसका आंसर है, KW। आप देखेंगे आंसर अभी निकलेगा KW। ये जो है आपको आयनेशन कांस्टेंट है वाटर का, उस पर डिपेंड करता है KW पर, तो KW पर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर में देखते हैं pH ऑफ एसिड इज ऑलवेज। ये तो सब आदमी बना देंगे आप लोग, पता है, जितने भी 7 से ही हम लोग पढ़ना इसको शुरू कर देते हैं या 8 से कहें तो अच्छे अच्छे जो जगह पर आपको 8 से पढ़ाया जाएगा इस चीज़ को। तो pH जो है, pH एसिड के लिए क्या होता है, pH वैल्यू एसिड के लिए जो होता है हमेशा वो 7 से क्या होता है बताइए, बिलो होता है, यानी कि 7 से क्या होगा, कम होगा। pH ऑफ एसिड क्या होगा, 7 से कम रहेगा। आप pH स्केल देखेंगे तो इसमें बीच में जो है 7 लिया जाता है, यहाँ पर 7 रहता है, इससे पीछे जो 0 तक रहता है यहाँ तक, इधर 14 तक 14 तक रहेगा। तो इससे आगे को बेस कहा जाता है और इससे पीछे जो रहता है उसको एसिड कहा जाता है, और बीच में जो होता है 7 पर उसको सॉल्ट कहा जाता है, या फिर आप न्यूट्रल कह सकते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड। तो pH स्केल में एसिड का pH क्या होगा, बिलो देन 7।
याद रखिएगा, बिलो देन 7 या फिर 7 से कम, लेस देन 7। एसिटिक एसिड के बारे में पूछा गया है कि एसिटिक एसिड क्या है, मतलब कि कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक एसिड है। तो आंसर तो इसका है आपको वीक एसिड। देखिए वीक एसिड है एसिटिक एसिड, और ये वीक एसिड है, इसका फार्मूला जान लीजिए, कभी फार्मूला भी पूछता है कि CH3COOH, यानी इसको हम खोल के लिखे थोड़ा सा, इसका स्ट्रक्चर बनावे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है कि CH3 यानी कार्बन, फिर एक कार्बन, और इस पर जो है डबल बॉन्ड O, फिर O और H, और इधर बनेगा CH3, तो H हो गया, इधर H हो गया, और यहाँ भी H हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गया नाम इसका लिखेंगे, अगर हम IPC नेम लिखेंगे तो IPC नेम में एक कार्बन यहाँ है और दूसरा कार्बन यहाँ पर है, तो 2 कार्बन है, तो इसको इथानोइक एसिड भी बोलते हैं हम लोग, इथानोइक एसिड बोलते हैं, याद रखिएगा। और इसको कॉमनली हम लोग एसिटिक एसिड जो है ट्रेड नेम या फिर ट्राइवियल नेम के रूप में एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीक एसिड है, ये पूछता है कि कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो आप कहेंगे वीक एसिड है। वीक एसिड किसको कहते हैं, जिसका आयोनाइजेशन बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, उसे वीक एसिड कहते हैं। जिसका जो जल्दी टूट जाता है उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। आयोनाइजेशन करने पर, पानी में घोलने पर जल्दी जो टूटेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो लेट टूटता है वो होता है वीक एसिड, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कंबस्शन इज अ टाइप ऑफ डैश रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन का ये जो है टाइप है, यानी दहन क्रिया जो होता है। कंबस्शन जो है किस तरह का रिएक्शन है, तो कंबस्शन किसी चीज़ को जलाइए आप, जैसे जलाते हैं मान लीजिए C+O2 करते हैं तो CO2, तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो कोई भी चीज़ को जलाइएगा आप तो क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होता है, कंबस्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो याद रखें, जैसे हम लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे CH4+O2 करेंगे, तो आप याद रखें कि क्या बनता है, CO2 H2O, और साथ में क्या आता है, हीट एनर्जी। तो ये जो आपका है सारा जो है सारा ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है इसमें कार्बन में, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है K2Cr2O7। ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, K2Cr2O7, नीचे लिखेंगे 7 को। इज एन डैश एजेंट, यहाँ पर ये कौन सा एजेंट है या भरना हमको, ये K2Cr2O7 केमिस्ट्री में कौन सा एजेंट के रूप में काम करता है, तो किस प्रकार का एजेंट है ये, बहुत फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पोटासियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 को पोटासियम डाइक्रोमेट कहते हैं, और KMnO4 भी पूछता है कई बार, KMnO4 को पोटासियम पर मैग्नेट कहते हैं। तो पोटासियम पर मैग्नेट या पोटासियम डाइक्रोमेट दोनों, यानी कि KMnO4 या K2Cr2O7 पूछा आपको कि कौन सा एजेंट है, ये क्या काम करता है, तो आंसर देंगे आप, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, इन दूसरे चीज़ को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है, उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, भूलिएगा नहीं इसको, ये अच्छा ट्रिक भी है आपको याद रखने के लिए, तो और कॉन्सेप्ट भी है। इसमें जो है लियोजर, सब पढ़े होंगे आप सब, तो हो सकता है कि कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा इस चीज़ से, और याद भी आपको रिवीजन करवा रहे हैं हम। तो लियोजर, लियोजर मतलब होता है, एल मतलब लॉस, ई से मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और ओ से मतलब ऑक्सीडेशन, और जर में जी मतलब गेन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, आर मतलब रिडक्शन। तो आप कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कहीं भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन समझा जाएगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा वो कहलाता है रिडक्शन। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग साइड में, यहाँ पर सपोज करिए कि सोडियम है, और सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करता है और सोडियम प्लस बनाता है, सोडियम प्लस बनाता है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन को अपना लॉस किया। तो ये जो है सोडियम से सोडियम प्लस बना, तो इसका क्या हुआ,
सोडियम से सोडियम प्लस बनने में सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों हुआ ऑक्सीडेशन? क्यों ऑक्सीडेशन हुआ इसका? तो ऑक्सीडेशन इसलिए हुआ कि इन्होंने क्या किया है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। उसी तरह से अगर हम गेनिंग की बात करें तो मान लीजिए कि दो Cl जो है बनता है। मान लीजिए कि Cl2 क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, सपोज करिए, या फिर Cl है। चलते हम लोग Cl का एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन जो है वो क्या करता है कि 2 ठो जो है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो बनाएगा कौन चीज़, Cl-। तो ये गेन किया इलेक्ट्रॉन को, यहाँ लिया इलेक्ट्रॉन गेन किया था तो Cl- बना यहाँ पर। तो Cl से Cl- बना तो क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा दोनों ठो। चलिए चलते हैं हम लोग। गेन ऑफ, देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, तो आंसर होगा रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिडक्शन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस। ये इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस समय में जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान में, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है यहाँ पर, यह लिखना होगा, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन ऑफ मेटल टुक प्लेस ऑन, कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है तो उसमें कैथोड और एनोड 2 ठो रॉड डाला जाता है या 2 ठो छड़ डाला जाता है, ये 2 प्लेट कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रोड भी कहते हैं हम लोग। तो इस इलेक्ट्रोड को जो है बैटरी से इधर कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो है इलेक्ट्रोड एक कैथोड कहलाता है, एक एनोड कहलाता है। तो पूछा कि रिडक्शन किस पर होगा, तो एक ट्रिक हमको आपको दे रहे हैं कि RCM क्या मतलब है, ये याद कर लीजिए आप, तो आपका क्वेश्चन एक बन जाएगा इसमें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। RCM मतलब रिडक्शन ऑफ मेटल ऑन कैथोड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑन कैथोड। इसको आप क्या कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, तो इस ट्रिक से आप बना लेंगे। तो कहा कि रिडक्शन ऑफ मेटल कहाँ होगा, तो आंसर विल बी कैथोड। देखिए आंसर इसका, चलते हम लोग आंसर देखते हैं। ये है कैथोड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा इंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, 12th में पूछता है, मैट्रिक में तो पूछता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर में है, द बैटरी विच इज़ नॉट रिचार्जेबल। ऐसा बैटरी जिसको आप रिचार्ज दोबारा नहीं कर सकते हैं, क्या ऐसा बैटरी होता है वो बताइए। देखिए ऐसा बैटरी जिसको दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं वो होता है सेकेंडरी सेल कहलाता है, और जिसको दोबारा रिचार्ज आप नहीं कर सकते वो प्राइमरी कहलाता है, प्राइमरी सेल कहलाता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी याद रखिएगा, जिसको रिचार्ज कर सकते हैं वो होता है आपका सेकेंडरी सेल, जिसको रिचार्ज नहीं कर पाइएगा वो होता है प्राइमरी सेल। एग्जाम्पल के तौर पर जो आप बैटरी टॉर्च में यूज करते हैं जो रिचार्ज नहीं होता है दोबारा, तो वो होता है आपका प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल। और जिसको आप गैल्वेनिक सेल, जिसको आप क्या करते हैं रिचार्ज दोबारा करते हैं, तो वो होता है सेकेंडरी सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ड्राई सेल और लेक्लांसी सेल, ये दोनों सेल जो है किसका एग्जाम्पल है, तो ड्राई सेल और लेक्लांसी सेल जो है प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, अभी हम बता रहे थे आपको, ड्राई सेल जो है किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल में आइएगा, पूछता है सेकेंडरी सेल आल्सो कॉल्ड, अभी बताए थे गैल्वेनिक सेल, आंसर विल बी गैल्वेनिक सेल। 16 नंबर में चलिए। 16 नंबर में है कि सोडा वाटर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। सोडा वाटर जो है किस चीज़ का एग्जाम्पल है, सोडा वाटर फोम का एग्जाम्पल है। और उसके बाद पूछता है कि मिल्क का लिखा गया है, मिस प्रिंट है यहाँ पे देखिए, मिस टाइपिंग हुआ है, तो यहाँ होगा मिल्क का नहीं पढ़े आप, इसको मिल्क पढ़े। तो मिल्क एंड हेयर क्रीम, ये दोनों जो है किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो इसको देखें ध्यान से, इसका जो है आंसर है इमल्सन का, ये इमल्सन का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग, तो इसमें है आपका फॉग इज एग्जाम्पल ऑफ। फॉग जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, तो आप देखें ये कोलवाइड का एरोसोल का एग्जाम्पल है, एरोसोल का एग्जाम्पल याद रखिएगा, फॉग एरोसोल का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है कि यदि हम लोग स्मोक और फॉग दोनों मिल जाता है तो क्या बनाता है, स्मोक और फॉग दोनों मिल जाता है तो क्या बनाता है, तो देखिए आप स्मॉग बनता है। यहाँ से SM ले लीजिए, यहाँ से OG ले लीजिए,
दोनों मिलकर क्या बनाता है, स्मॉग, यानी कि स्मॉग बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल में भी उठाया क्वेश्चन है और आगे आपको इंजीनियरिंग सब में भी उठाता रहता है कभी कभी, तो इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पैन। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आपको बायोलॉजी में भी पूछ देता है इसको, और मेडिकल में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे तो केमिस्ट्री में तो पूछता है, ये पूछता है। तो पैन के बारे में पूछा है कि पैन क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप ध्यान से देखिए, इसका पैन का फुल फॉर्म परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट नाम है इसका, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट याद कर लीजिए। ये एक एयर पॉल्यूटेंट है, ये एक एयर पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट है मतलब एरिया वायु में प्रदूषण पैदा करता है पैन, याद रखिएगा, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का होगा, आप देखें इसको, बनाइए। बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। जितना इजी है ये, चूँकि फेमस क्वेश्चन है तो लोग बच्चे जानते रहते इसको, तो इजी हो जाता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्ज़ाम में प्रत्येक साल जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में 2-4 एग्ज़ाम में तो उठता ही क्वेश्चन है ये। बॉक्साइट जो है ये किसका ओर है, मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ, याद करिए इसका फार्मूला Al2O3.2H2O इज़ द फार्मूला ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट का फार्मूला ये है, याद रखिए, बॉक्साइट का फार्मूला जो है Al2O3 Al2O3.2H2O, तो इसका ये फार्मूला है, आप याद रख लीजिए इसको, रट जाइए इस फार्मूला को। और ये देखिए कि इसमें जैसे ही फार्मूला को पता चल गया, इस फार्मूला में एल्युमिनियम दिख रहा है आपको, तो बॉक्साइट जो ओर होगा किसका होगा, एल्युमिनियम का होगा। आप देखिए इसका आंसर क्या दिया हुआ, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का ओर्स जो बॉक्साइट है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट के बारे में पूछता है तो वो सब जो है आयरन का ओर्स है। जिंक ब्लैंड पूछेगा, जिंक का ओर्स है। गैलेना पीबीएस के बारे में पूछेगा तो वो जो आपको लेड का ओर्स है। तो ये सब आप इसको याद करके जाए, 2-4 क्वेश्चन पूछता है इस तरह का, खास करके आयरन का ओर्स और एल्युमिनियम का ओर्स। कैलामाइन जिंक का ओर्स है, तो ये सब चीज़ पूछते रहता है। कॉपर ग्लास कॉपर का ओर्स है। तो ये सब चीज़ आप देख के जाएँ एग्ज़ाम में तो बेहतर रहेगा। और अभी से रिवीजन करना आप शुरू करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए और बताइए उनको इसके चैनल के बारे में। और हम लोग ये नई पहल हम लोग शुरू किए हैं आप लोगों के लिए। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल हैं, गुणवत्ता सारे में नहीं है, और हम लोग आपको चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा वीडियो उपलब्ध कराएं ताकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सरल हो और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, आपका भविष्य अच्छा हो। यही शुभकामना के साथ ये ख़त्म करते वीडियो। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।